तो चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट अमराराम आज परीक्षा नहीं दे पाए। वीडियो की परीक्षा के लिए उन्होंने फॉर्म भरा था और उनका सेंटर जोधपुर में आया था। अमराराम आरटीआई के कार्यकर्ता हैं और फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। तो अमराराम ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था और जोधपुर के सूरसागर में उनका परीक्षा का केंद्र था। बाड़मेर हमले में अमराराम घायल हो गए थे और तब से लगातार अस्पताल में उनका इलाज जारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान अमराराम का प्रवेश पत्र आपको दिखा रहा है और आरटीआई एक्टिविस्ट अमराराम आज परीक्षा नहीं दे पाए क्योंकि जानलेवा हमले में घायल हो गए और उसके बाद से लगातार अस्पताल में एडमिट है, उनका इलाज जारी है। तो राज्य सरकार की ओर से उनके इस पूरे मामले को लेकर के सीआईडी से जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी अमराराम को दी है, लेकिन अमराराम परीक्षा नहीं दे पाए। वीडियो की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रंजन दवे जोधपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रंजन, क्या कुछ जानकारी? अमराराम ने भी फॉर्म दाखिल किया था ग्राम विकास अधिकारी का, लेकिन दुर्भाग्य से आज वे परीक्षा नहीं दे पाए। जी बिल्कुल हेमंत, जो जानकारी सामने आई है उसके तहत है जो अमराराम ने भी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की जो परीक्षा है उसके लिए आवेदन किया था। मूलतः बाड़मेर के निवासी हैं और बाड़मेर के जो विद्यार्थी हैं उनके अधिकांश विद्यार्थियों का जो परीक्षा केंद्र है वो यहाँ जोधपुर आया था। तो उसके तहत अमराराम का भी आवेदन में जो परीक्षा केंद्र है वह यहाँ जोधपुर के सूरसागर केरू रोड पर स्थित रूपाराम सेवदा महाविद्यालय है, वहां उनका केंद्र आया था। लेकिन उनके साथ जो बीते दिनों घटना हुई उस कारण से वह उपचाराधीन है और अभी भी जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में रेस्ट पर हैं और उनका वहां उपचार चल रहा है। इसको लेकर के वे इस स्थिति में नहीं है कि परीक्षा दे पाए, इस कारण से उनका यह जो नुकसान हुआ है वह लेकिन एक बड़ा नुकसान है रंजन, क्योंकि देखिए उनके ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला, अभी भी वे अस्पताल में अपना इलाज ले रहे हैं और दूसरी तरफ परीक्षा उनकी छूट गई। कैसे आखिरकार इसकी भरपाई होगी? जी निश्चित तौर पर यह, जैसा कि पूर्व में उन्होंने कहा कि मैं समझौता नहीं करता हूं, जैसा कि उनकी फेसबुक वॉल पर भी ये नजर आया था और उनका स्टेटस पे भी ये बात देखने को मिली थी कि हिम्मत नहीं हारूंगा। डॉक्टर रंजन दवे, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। हमारे साथ अमराराम आरटीआई एक्टिविस्ट जुड़ चुके हैं खुद। अमराराम जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जी सर। अमराराम जी, अब आपकी तबीयत अभी कैसी है? ठीक है, अभी प्रॉब्लम तो दर्द हो रहा है। जी, दर्द हो रहा है, लेकिन आपने भी ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म भरा था। आज आप परीक्षा नहीं दे पाए हैं इस परेशानी के चलते, क्या कहेंगे आप? यही है, एग्जाम तो डॉक्टर साहब ने बोला था आप नहीं दे पाओगे जी, और तैयारी भी अच्छी थी। तो अमराराम जी, आपको अफसोस है इस बात का कि आपने फॉर्म तो भरा था लेकिन आप परीक्षा नहीं दे पाए? क्या तैयारी भी की थी आपने? जी अफसोस तो है, ये सब तैयारी भी कर रहा था पिछले कई दिनों से, कंपटीशन भी। हाँ। तो ये देखिए बड़ी परेशानी है ये कि एक तरफ शारीरिक तौर पर जो है वो परेशानी हुई आपको इस हमले की वजह से, काफ़ी चोटें आई हैं और उसका इलाज आप ले रहे हैं। दूसरी तरफ आप परीक्षा आपकी छूट गई है, कैसे आप सोचते हैं कि इसकी भरपाई होगी? तो भरपाई तो देखो मुश्किल है। अभी मैं मेरे पिताजी के साथ घर रहता हूँ, मैं कमाने वाला एक ही हूँ परिवार में, तो अब तो ऐसा कोई वजन वाला काम भी नहीं कर सकता हूँ, दोनों पैर टूट हो गए। तो आप कह रहे हैं कि आपने इसके लिए तैयारी की थी, सोच रखा था कि आप अच्छी से तैयारी के साथ इस परीक्षा में बैठेंगे? हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया? ऐसा नहीं हो पाया सर। ये तो डॉक्टर साहब ने बोला था एग्जाम हो सके तो दिलवा दी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, किसी भी हालत में आप दे ही नहीं सकते, अंगूठा भी टूटा हुआ है। तो आप कह रहे हैं डॉक्टर्स ने आपको बोला कि इस हालत में आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। परिवार वाले आपके क्या कह रहे हैं? परिवार वाले कह रहे हैं इलाज लो, बाकी क्या है। कब था आपका एग्जाम? मतलब 2 दिन ही एग्जाम चल रहा है, कौन सी पाली में था?
आज प्रवेश पत्र सुबह के टाइम है शायद, प्रवेश पत्र है 16 बजे पड़ा। जी, पहली पाली में ही था। तो अब तो जांच भी शुरू हो गई है केस को लेकर के, खुद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। कितने आश्वस्त हैं आप कि आपको न्याय मिल पाएगा? देखो जी, मुख्य आरोपी है जो तो बाहर घूम रहे हैं, सर्विस करता है। ये तो एक उन्होंने गैंग भेज के हमला करवाया है। जी, तो आपको लगता है कि अब राज्य सरकार की संवेदनशीलता के चलते, खुद मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेने के बाद आपको न्याय मिल पाएगा? की उम्मीद है राज्य सरकार से, जरूर है, जल्दी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, अभी संतुष्ट क्या है, मैन जो गुर्गे हैं वो तो गिरफ्तार ही नहीं हुए हैं। आप कह रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ। अब आपकी देखिए ये परीक्षा छूट गई है अमराराम जी, तो आपने काफी सारे सपने संजोए होंगे भविष्य को लेकर के कि आखिरकार आप ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा देंगे, एक सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी, लेकिन दुखद है कि आप परीक्षा नहीं दे पाए। अब आगे क्या सोचते हैं आप? सर अब तो यही क्या सोच रहे हैं, करेंगे कुछ घर पे ही काम, बाकी तो और किसी परीक्षा का फॉर्म भरेंगे, कोई वैकेंसी आएगी तो उसकी तैयारी करेंगे? अब तैयारी तो करनी पड़ेगी सर, एजुकेशन है, अगर पढ़ेगी साल में करनी पड़ेगी। जी, लेकिन आपको इस बात का दुख है कि आपने तैयारी की थी इस परीक्षा की और परीक्षा छूट गई है? जी सर, दुख तो बहुत है, तैयारी भी अच्छी की थी सर, शानदार, लेकिन अब नहीं दे पाऊंगा मैं। उस दिन आया था जोधपुर, तो सेंटर भी मैंने लोकेशन वगैरह देखी सब, और मेरे कुछ बच्चे हैं घर पे, उनके लिए स्कूली सामान भी लेने आया था। तो इसके लिए आपने कुछ मटेरियल भी, किताबें वगैरह भी, गाइड भी खरीदी होंगी? हाँ बिल्कुल, पहले खरीद चुका था, कभी बात पहले खरीद चुके थे। ये अमराराम जी बहुत दुखद है, और हम आपके स्वास्थ्य की जल्द कामना करते हैं कि आप जल्द से स्वस्थ हो जाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू के एक जांबाज जवान ने करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई के लिए नौकरी छोड़ने का बड़ा ऐलान किया है। शौर्य चक्र विजेता सीआरपीएफ के जांबाज साय कमांडेंट ने इसे लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र भी लिखा है। जवान के मुताबिक वो भर्ती परीक्षाओं में होने वाली धांधली से बेहद आहत है और इसी भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई के लिए वो अपनी नौकरी छोड़ रहा है। इसे लेकर के विकास जाखड़ ने राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। और इतना ही नहीं, विकास ने घोषणा की है कि अगर जरूरत हुई तो चिकित्सा विभाग में कार्यरत तो उनकी पत्नी सुमन भी अपना इस्तीफा देंगी और करप्शन के खिलाफ इस लड़ाई में उनका पूरा साथ देंगे। विकास का कहना है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जंग नहीं लड़ी जा सकती, इसीलिए सिस्टम से लड़ना है तो नौकरी छोड़ना जरूरी है। और इसी